हेलो गाइस, मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत है CBSE 101 पर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का क्वेश्चन को लेकर के। सर ये जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, कौन सा बुक का क्वेश्चन है तो आप देख सकते हो दोस्तों, या RS अग्रवाल, ठीक है, साथ ही साथ क्लास 10 का जो आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, चैप्टर का नेम लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हो। और पेज नंबर की बात किया जाए, ठीक है, उस RS अग्रवाल बुक का सर वो है 302। हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक एक क्वेश्चन को समझते हुए अच्छी तरह सोल्व करेंगे। आप देख सकते हो 30 नंबर क्वेश्चन, 13 से पहले 1 से 12 तक मैं करा रखा हूं, तो आज हम लोग 13 से करते हैं। इफ a इक्वल टू 30 डिग्री देन वेरीफाई दिस इज इक्वल टू दिस। सर हमें क्या करना है ना, a का वैल्यू अगर 30 डिग्री दे रखा है तो जहां जहां a है वहां 30 डिग्री डालेंगे और उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के हेल्प से क्या करेंगे, जो भी वैल्यू होगा उसको हम लोग पुट करेंगे, ठीक है, और सोल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे तब कि LHS इक्वल टू RHS आ रहा है कि नहीं आ रहा है हमारा। तो दोस्तों आप देख सकते हो 13 का, ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट को हम लोग लेकर के बात करेंगे, साइन 2a, ठीक है, क्या है दोस्तों, साइन 2a, यानी कि साइन, ठीक है, 2 इंटू कितना a। सर a के जगह में कितना डालना है, 30 डिग्री, ठीक है, बढ़िया, ये रहा 30 डिग्री इज इक्वल टू, उधर क्या है दोस्तों, आप देख सकते हो 2 10a, है ना, तो ये रहा 2 10a। अच्छा, पता है 10a मतलब a का वैल्यू 30 डिग्री, ठीक है, नीचे क्या है 1 प्लस 10 का स्क्वायर a, मीन्स की 1 प्लस, है ना, क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 का स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हो साइन कितना 60 डिग्री मिलने वाली है हमें, ठीक है, और यहाँ पर, ठीक है, अब सारा वैल्यू पता है तो इसको इवेल्युएट कर देते हैं। 2 इंटू 10 का 10 30 डिग्री है ना, स्क्वायर नहीं है, तो 2 इंटू 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, ठीक है। सर इसके नीचे आप देख सकते हो 1 प्लस 10 का स्क्वायर a है, ठीक है, 10 का स्क्वायर a और a को हमने रिप्लेस किया 30 डिग्री से ना, तो 10 का स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि 10 30 का वैल्यू 1/√3, तो सर 10 का स्क्वायर 30 था तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, यहां से आप देख सकते हो और यहां पर आप चाहो तो पुट कर सकते हो ऐसे करके, चूंकि है ना, सिंस सर क्या होता है, 10 ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है पता है, √3/2 होता है दोस्तों। तो दिस इंटू दिस 2 क्या हो जाएगा, ऊपर आप देख सकते हो 2 है ना √3। सर और नीचे क्या होने वाली है, आप देख सकते हो 1 प्लस, है ना। अच्छा, इस पूरे का होल स्क्वायर, पता ऊपर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और इससे स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो यहां मिलने वाला हमें कितना, सर 3। आगे बढ़ते हैं, ये LHS के साइड जो है आपका √3/2 अपनी जगह पर रहेगा दोस्तों, ठीक है, और ऊपर ये अपनी जगह पर 2 क्या, √3। सर नीचे वाला पता है क्या करना पड़ेगा, सर हमें LCM लेकर के सोल्व करना पड़ेगा, फ्रैक्शन वाला है ना, तो 1 और 3 का LCM 3 हो जाएगा, है ना। चलो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, 3 1 सर 3 और 1 1 सर 1। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर से आप देख सकते हो हमारा क्या मिलने वाला है ना, √3/2 हो चुका है ये हमारा अपनी जगह पर, और ये रहा 2 कितना, √3 अपनी जगह पर, ऊपर वाला ये मैन डिवाइड का साइन आप देख सकते हो, और 3 + 1 कितना हो गया 4, और ये हो गया आपका, ठीक है, इसके नीचे कुछ है ना और 3 है, तो ये रहा 3, है ना, दिस प्लस दिस 4 एंड ये 3 अपनी जगह पर, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे अब हम लोग, √3 कितना दोस्तों 2 इधर अपनी जगह पर हो जाएगा। तो इधर बात किया जाए a/b डिवाइडेड बाई c/d का टर्म, तो पता है ऊपर वाला सेम टू सेम लिखा जाता है, यानी कि 2/√3 अपनी जगह पर। सर इसको रेसिप्रोकल कर दिया जाता है, नीचे वाला को 4/3 है, तो 3 क्या, सर 4 कर देंगे हम लोग। अच्छा, आप देख सकते हो 2 1 सर 2 और 2 2 सर 4, ये कट गया। हमारा क्या आया स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ आ चुका है, आप देख सकते हो √3/2, इधर LHS के साइड है ना, जो पहले से ही आया हुआ था, और 3 कितना, 2√3, 3 कितना है, 2√3 है, ठीक है। अब आप देख सकते हो इस 3 को है ना, यहाँ से थोड़ा सा स्पेस ना होने के कारण मुझे इधर लिखना पड़ेगा, ठीक है। इधर तो √3/2 है अपनी जगह पर, ठीक है दोस्तों। इधर देखो हमें LHS इक्वल टू RHS लाना है। अब ये जो है ना नीचे ही रेशनल नंबर है ना, और जबकि इधर क्या है, रेशनल नंबर है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3 है ना, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं इसके जगह हम, देखो ना सर ऊपर जो 3 था उसकी जगह हमने √3 इंटू √3 कर दिया, और नीचे जो 2√3 था वह अपनी जगह पर। आप देखो एक √3 से एक √3 कैंसल, LHS का साइड जो हमारा था √3/2 वो अपनी जगह पर, आप देख सकते हो RHS का साइड √3/2, ठीक है, √3 क्या 2, ठीक है।
और इस तरह से आप देख सकते हो LHS इक्वल टू RHS आ गया। अरे कुछ नहीं किया गया है, ये जो ऊपर 3 था ना उसको √3 इंटू √3 कर दिया हमने। क्यों √3 इंटू √3, 3 ही तो आएगा ना सर। √5 इंटू √5 क्या होता है, 5 होता है ना। √7 इंटू √7 क्या मिलेगा दोस्तों हमें, है ना 7 मिलेगा ना। या फिर कहीं 11 लिखा हुआ है तो पता है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √11 इंटू √11 लिख सकते हैं इस तरह से। तो मुझे बताओ 3 को √3 इंटू √3 लिख दिया है ना, कुछ भी नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो चुका है और मैं इसको इरेज भी करता हूँ। हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर इसी का 2 है ना, सब डिवाइडेड है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना सब डिवाइडेड किया गया है 1 2 3 में। तो इसमें भी हमें वेरीफाई ही करना है। और इसका 2 की बात किया जाए, ए का वैल्यू इसमें भी वही है ना, cos 2a, ठीक है। यानी कि cos कितना स्टूडेंट्स 2 इंटू 30, ठीक है 30 डिग्री। और RHS का साइड क्या है आप देख सकते हो 1 माइनस 10 का स्क्वायर है, यानी कि 1 माइनस 10 30 डिग्री का स्क्वायर। सर क्या 10 का स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। चलो और डिनोमिनेटर पार्ट में आप देख सकते हो 1 प्लस 10 का स्क्वायर है। ए का वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ था, इसलिए हमने इसको 30 डिग्री से क्या किया, रिप्लेस किया। यानी कि 1 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ से 10 का स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। सर वैल्यू पुट करते हैं और इसको इंटू कर लेते हैं एक बार, है ना। कोस कितना हो जाएगा, कोस 60 डिग्री, है ना। और इधर बात किया जाए तो ये रहा 1 माइनस, सर 10 का स्क्वायर 30 डिग्री अभी भी बताया हूँ। 10 30 का वैल्यू है ना क्या होता है 1/√3, तो 10 का स्क्वायर 30 का 1/√3 का स्क्वायर, ये रहा मैन डिवाइड का साइन। और 1 प्लस 10 का स्क्वायर तो प्लस में है ना, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हो जाएगा आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो चूंकि, है ना क्या सर tan थीटा, है ना थीटा नहीं 30 डिग्री, अभी थीटा का वैल्यू तो दे रखा है ना, कितना होता है 1/√3 होता है ना। tan 30 का वैल्यू 1/√3। दोस्तों cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2। यहाँ से ये भी आप लिख सकते हो सिंस, है ना cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 क्या होता है 2 होता है, ठीक है। इसको हमने किससे रिप्लेस किया 1/2 से। अब आप देख सकते हो ऊपर 1 अपने जगह पर माइनस, है ना 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। सर नीचे इससे स्क्वायर रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो 1 + 1/3 होने वाला है। दोस्तों ऊपर वाला है ना फ्रैक्शन में है, नीचे वाला फ्रैक्शन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एलसीएम लेकर के सोल्व करना पड़ेगा। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 लगा दो, 1 और 3 का एलसीएम, है ना। ये मैन डिवाइड के साइन के ऊपर 1 और 3 है, तो उसका एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा हो जाएगा एलसीएम 3, है ना। आप देख सकते हो 1 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 3, ठीक है। सर ये डिवाइड का साइन, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 3 - 1, ये रहा मैन डिवाइड का साइन, ठीक है। ये हो गया हमारा मैन डिवाइड का साइन, ये वाला साइन, ठीक है। अब इसके नीचे भी आप 1 लगा सकते हो, तो 1 और 3 कैल्शियम लोगे क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, है ना। ये छोटा वाला डिवाइड का साइन है ना, ये वाला। और फिर ये वाला है, ठीक है, ये वाला। और आप देख सकते हो फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, और ये जो 1 है इसको इससे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 3, और क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा 1/2 अपनी जगह पर सर, ठीक है। और ऊपर 3 माइनस कितना 1, तो 2 बचा, और नीचे क्या था दोस्तों ये था 3, ठीक है। ये मैन डिवाइड का साइन हो गया आपका, 10 + 10 सर 4, और नीचे क्या है दोस्तों ये रहा आपका 3, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग 1/2 इधर, इसको कुछ भी नहीं करना है आपको। सर a/b डिवाइडेड बाय c/d का टर्म है ना, तो ऊपर वाला पता है, ऊपर वाला जो फ्रैक्शन है ना उसको सेम टू सेम लिख दिया जाता है, तो ये रहा 2/3। सर नीचे वाला को रेसिप्रोकल, नीचे वाला जो भी है ना उसको रेसिप्रोकल, 4/3 है तो 3 सर हम लोग कर देंगे 4, 3 से 3 कैंसिल, 2 1 सर 2, और ये रहा 2 2 सर 4। आप देख सकते हो इधर 1/2 सॉरी, ठीक है पहले से था। और इधर क्या बचा, ऊपर 1 बचा आपका, और नीचे क्या है दोस्तों ये रहा 2। तो LHS = RHS आया कि नहीं आया, इसका मतलब ये भी क्वेश्चन क्या हो गया हमारा वेरीफाइड हो चुका है। हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर इसी का, है ना। सर किधर, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे वेरीफाई करके, ये भी हो जाएगा आसानी से, ठीक है। सारा का सारा सेम ही है। आपका 13 का जो 3rd नंबर है ना, ठीक है सर, वो कुछ इस तरह से है tan 2a, यानी कि सर a का वैल्यू 30 डिग्री दे रखा है, तो tan 2 इंटू कितना सर 30 डिग्री ये रहा, ठीक है। और RHS के साइड आप देख सकते हो 2tan a मीन्स की 2tan ऑफ 30 डिग्री, है ना सर। क्यों, क्योंकि a का वैल्यू 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। डिनोमिनेटर पार्ट में क्या है 1 - tan का स्क्वायर a, ओके। ये रहा 1 माइनस, है ना सर क्या tan का स्क्वायर 30 डिग्री। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, tan ऑफ कितना हो गया यहाँ पर हमारा देख सकते हो 60 डिग्री हो चुका है, 10 इंटू 10 60 डिग्री। और ऊपर आप देख सकते हो 2 इंटू tan 30 डिग्री का वैल्यू मैं बता चुका हूँ 1/√3 होता है। ये रहा मैन डिवाइड का साइन, ये रहा 1 माइनस, है ना क्या दोस्तों 1 माइनस
10 स्क्वायर 30 डिग्री, दैट मीन्स 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, tan 60 की वैल्यू पता भी आपको सर √3 होता है। ओके, और आगे बढ़ेंगे इधर हम लोग, दिस इंटू दिस 2 और नीचे क्या है √3, 2 बाई है ना √3। ये रहा मैन डिवाइड का साइन, मैन डिवाइड का साइन यहीं पर हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा मैन डिवाइड का साइन। और आप देख सकते हो है ना, इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं यहाँ से जल्दी से फटाफट। ये रहा 1 माइनस सर 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर, एक स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो नीचे सिर्फ 3 बचेगा हमारा। तो आगे बढ़ सकते हैं इस तरह से, ये √3 अपनी जगह पर रहेगा और ऊपर जो है ना हमारा 2 बाई सर क्या है √3 अपनी जगह पर, मैन डिवाइड का साइन। सर इसके नीचे कुछ नहीं मीन्स 1 और 3 का आप एलसीएम ले सकते हो दोस्तों, तो यहाँ 3 ही मिलेगा। अब ये 3 को ये 1 से मल्टीप्लाई और ये 1 को इससे मल्टीप्लाई, तो 3 1 सर 3 -1 है ना। और यहाँ पर से आप देख सकते हो एलएचएस का साइड √3 अपनी जगह पर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ रूट है ना 2 बाई √3 क्या हो जाएगा अपनी जगह पर, ये रहा मैन डिवाइड का साइन है ना, दिस माइनस दिस सर 2 और नीचे क्या 3। ओके बढ़िया सर, आगे बढ़ेंगे अब हम लोग √3। ओके सर आप देख सकते हो 2 अपॉन क्या √3, ऊपर वाला सेम टू सेम लिख देना है। अच्छा, नीचे वाला को रेसिप्रोकल है ना, नीचे वाला को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों रेसिप्रोकल कर देते हैं। 2/3 है तो 3 अपॉन क्या कर देते हैं 2। सर 2 से 2 कैंसिल है ना, 2 से 2 कैंसिल। और आप देख सकते हो हमारा क्या बचा √3 इज इक्वल टू है ना 3 अपॉन कितना है सर √3 है। और आप देख सकते हो यहाँ पर से सर कहाँ से, यहाँ से एलएचएस का साइड तो √3 ही है, लेकिन आरएचएस का साइड तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। बट 3 को मुझे बताओ, ऊपर जो 3 है उसको √3 इंटू √3 लिख सकते हैं कि नहीं, ये 3 को सर लिखा जा सकता है। और नीचे जो √3 है अपने जगह पर, अरे होता है ना ऐसे √7 है ना, और √7 क्या होता है सर 7 होता है। या तो फिर कहीं 13 लिखा हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सर क्या √13 इंटू √13। ठीक उसी तरह 3 लिखा हो तो √3 इंटू √3। चलो ये एलएचएस का साइड √3 अपनी जगह पर, ये √3 कैंसल, तो क्या बचा आरएचएस का साइड, एक √3 बचा कि नहीं बचा, बचा। तो ये क्वेश्चन पे हमारा प्रूव हो चुका है दोस्तों। ठीक है, आप देख सकते हो। हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर है ना 14 की ओर। 13 का सारा क्वेश्चन सोल्व कर रहा हो चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 आप देख सकते हो यहाँ पर से। ओके सर क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है ना, सॉरी। ठीक है, तो 14 हम लोग देखेंगे, 13 का सारा कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, इफ ए इक्वल टू कितना 60 डिग्री है एंड बी इक्वल टू 30 डिग्री, दो है ना, दो वैल्यू दे रखा है यहाँ पर, यानी कि 2 एंगल यूज हुआ होगा यहाँ पर। ठीक है, तो और आप देख सकते हो ए का वैल्यू 60 पुट करने को बोला गया और बी का वैल्यू कितना 30 डिग्री, तब वेरीफाई करने के लिए बोला गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया, तो फर्स्ट को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर साइन ए प्लस बी यानी कि 60 प्लस कितना 30 डिग्री, साइन 60 प्लस कितना 30 डिग्री। ठीक है, साइन 60 प्लस कितना डिग्री दोस्तों, ये रहा 30 डिग्री, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू आरएचएस का साइड क्या है, आप देख सकते हो साइन ए इंटू कोस बी, साइन ए इंटू कोस बी मीन्स की साइन क्या है दोस्तों 60 डिग्री इंटू कोस कितना डिग्री सर 30 डिग्री। ठीक है, साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री, क्यों ए का वैल्यू 60 और सर बी का वैल्यू कितना 30 डिग्री। यहाँ पर कोस क्या, कोस 60 डिग्री और साइन क्या 30 डिग्री, प्लस में क्या है दोस्तों कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री, साथ ही साथ इंटू में क्या है ना साइन 30 डिग्री, साइन कितना 30 डिग्री। क्यों 30 और क्यों 60, सर ए का वैल्यू 60 इसलिए 60 है ना, और बी का वैल्यू कितना 30 डिग्री, इसलिए आप देख सकते हो साइन बी की जगह में साइन 30 डिग्री हमने पुट कर रखा है। ठीक है, अच्छा दिस प्लस दिस, तो साइन ऑफ कितना डिग्री हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हो 90 डिग्री इज इक्वल टू इन दिस साइड है ना, साइन 60 डिग्री का वैल्यू अपने को पता है कितना होता है सर √3/2। ठीक है, कोस 30 का वैल्यू, कोस 30 का वैल्यू दोस्तों इसका वैल्यू भी √3 कितना होता है 2 होता है। और ये रहा प्लस का साइन, ये रहा प्लस का साइन, और कोस 60 डिग्री का वैल्यू, कोस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, याद रखना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं। ओके सर, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, ये रहा हमने पुट कर दिया। अच्छा पता भी है साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो आप देख सकते हो एलएचएस का साइड 1 आ गया, तो यानी कि आरएचएस साइड भी 1 ही आना चाहिए सोल्व होकर के दोस्तों। आप देख सकते हो √3 सर 3, नीचे 2 सर 4। ओके बढ़िया, 1 सर 1 और नीचे 2 सर 4। सर अब क्या करनी है, फ्रैक्शन वाला है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 4 और 4 का दोस्तों, सेम नंबर का एलसीएम वही हो जाता है। ठीक है, अच्छा जब यहाँ दोनों में सेम नंबर है तो ऊपर वाला को चुपचाप उतार देना है इस तरह से 3 और ये रहा 1। ओके, ये रहा एलएचएस का साइड 1 दोस्तों, आरएचएस का साइड 3 + 1 है तो क्या हो जाएगा 4। ओके, डिनोमिनेटर पार्ट में पहले से 4 था,
4 1 सर, और ये रहा 4 1 सर। क्या आया? 1 इक्वल टू 1 बाई 1 इज नथिंग बट 1। तो ये क्वेश्चन भी LHS इक्वल टू RHS आ चुका है, आप देख सकते हो। ठीक है, हम लोग बढ़ेंगे आगे इसी का क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है सर, किधर? क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं दोस्तों हम लोग। ठीक है, ये 14 का 1 था और अब हम लोग बात करने वाले हैं 14 का सर 2 नंबर क्वेश्चन। कोस A प्लस बी। ठीक है दोस्तों, ये रहा कोस ऑफ कितना? A प्लस बी। A का वैल्यू 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री प्लस सर कितना? B। B मीन्स 30 डिग्री, क्योंकि B का वैल्यू 30 डिग्री दे रखा है ना। इक्वल टू के उधर क्या है? RHS के साइड क्या है दोस्तों? आप देख सकते हो कोस A इंटू कोस B। अच्छा, दोनों में कोस कोस है, यानी कि दोस्तों यहाँ से कोस 60 डिग्री इंटू क्या? कोस 30 डिग्री। कोस कितना डिग्री? 30 डिग्री। अच्छा, बीच में माइनस है ना, अभी आप देख सकते हो माइनस है। साइन A इंटू साइन B, यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ से देख सकते हो साइन कितना? 60 डिग्री A का वैल्यू, और क्या है दोस्तों? साइन B है। दैट मीन्स साइन कितना डिग्री? सर 30 डिग्री। ओके, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सर कोस कितना? दिस प्लस दिस। कोस दिस प्लस दिस कितना डिग्री? सर हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। कोस 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, और कोस 60 का वैल्यू, कोस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो मैं पुट कर देता हूँ 1/2 इनटू में कोस 30 भी तो है। सर कोस 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो हमने √3/2 पुट कर रखा। ये रहा माइनस का साइन अपनी जगह पर। साइन 60, सर साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। सर साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, इसलिए हमने √3/2 पुट किया। इनटू में क्या है? साइन 30, एंड साइन 30 का वैल्यू 1/2। ध्यान रहे दोस्तों, साइन 30 का वैल्यू कितना? 1/2 होता है। ये मैं यूज कर रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलो कोस 90। सर कोस 90 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, कहां से? सर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। कोस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है दोस्तों? 0 होता है। ठीक है, दिस इंटू दिस √3। ओके, बढ़िया। 2 2 सर 4, माइनस दिस इंटू दिस √3। आप देख सकते हो दोस्तों 2 2 सर 4। ठीक है, और ये कैंसिल हो गया, चूंकि √3 बाई है ना क्या है? 4 है, और माइनस √3/4 प्लस माइनस है ना क्या हो गया दोस्तों? सेम नंबर सेम टर्म कट जाता है ना। तो LHS का साइड पहले से 0 था, आप देख सकते हो, और RHS के साइड में हमारा क्या हो गया? दिस माइनस दिस है ना, क्या हो चुका है? 0 हो चुका है। तो इस तरह से LHS इक्वल टू RHS इसका भी आ चुका है दोस्तों, और हमारा ये क्वेश्चन भी क्या हो गया है? वेरीफाई हो गया है। तो आज का वीडियो लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद।